सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले तो रटने ही पड़ेंगे हर हाल में। ऐसे कैसे? ये ढक्कन देख रहे हैं आप, ये एक सर्कल की तरह है। अगर मुझे एक सर्कल की बाउंड्री निकालनी होती है, क्या फॉर्मूला लगाता हूं मैं? फॉर्मूला लगाता हूं 2πr। अब अगर मैं इसी सर्कल के अंदर इसमें हाइट जोड़ दूं, भाई सर्कल में मैंने हाइट जोड़ दी, एक सिलेंडर बन गया। अब जादू होगा, अगर मैं उसी सर्कल के सरकमफ्रेंस 2πr में भी हाइट से गुणा कर दूं तो सिलेंडर का एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या हुआ, पता नहीं था आपको ये बात? जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ और ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। इतना सा वर्ड है, इतनी सी शॉर्ट ट्रिक से आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा मैं। इतनी बढ़िया ट्रिक है, तो वीडियो पूरी देखना, क्रांतिकारी वीडियो है, बहुत मजा आएगा यार, इतने मजा आएगा कि मैं बता ही नहीं रहा तुम्हें वो फॉर्मूला। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्रांतिकारी वीडियो को। सिर्फ 2 फॉर्मूले तो सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा, बस देखते रहो मेरे साथ बिना पलक झपकाए। कौन से हैं 2 फॉर्मूले? बस 2 फॉर्मूले याद रख लो आप, L और B और पाई और R, बस इनको याद रखो आप। L और B को याद रखो और पाई और R को याद रखो। अब देखिए कैसे जादू होगा और सारे फॉर्मूले बनते चले आएंगे, आपकी आंखों के सामने बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला L और B से यही बन गया, L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। किस चीज का फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है आपका रेक्टेंगल के एरिया का। अगर आपको एक रेक्टेंगल का एरिया, एक क्षेत्रफल निकालना हो, L × B कर दोगे, निकल के आ जाएगा। पहला फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला भी आपका रेक्टेंगल से ही रिलेटेड है। वो कौन सा है? वो है आपका पेरीमीटर का। अगर आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसका परिमाप निकालना हो, क्या होता है, इसकी बाउंड्री निकालनी हो। बाउंड्री को क्या है इसकी? भाई L है, B है, ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं। अगर मैं इन दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जोड़ दूंगा, या मैं क्या करूंगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दूंगा, तो इधर का भी निकल के आ जाएगा, तो इसकी पूरी बाउंड्री निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। देखिए अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दूं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है मेरा। यहां से आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया 2L + B। L और B बस यही याद रखना है आपको। आइए अब बढ़ते हैं हम 3D फिगर की तरफ। ये तो हमारी 2D फिगर थी, वही रेक्टेंगल था। अब रेक्टेंगल से कौन सी 3D फिगर बन सकती है? रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है, घनाभ बनता है। अब बात करते हैं इसके 3 फॉर्मूले आपके होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा डंके की चोट पे, बस देखते रहो। यहां पर देखिए 3 फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे क्यूबॉइड के। एक बनेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है ये? अभी आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सूटकेस, ठीक है, मतलब क्यूबॉइड का एक बेस्ट एग्जांपल। देखिए क्यूबॉइड एक 3D फिगर होती है, उसमें 3 आयाम, 3 डायमेंशन होते हैं। एक आपकी लंबाई होगी, एक आपकी उसकी कोई चौड़ाई होगी, एक आपकी ऊंचाई होगी। तो इसका CSA क्या होगा? इसका कट सरफेस एरिया होगा इसकी 4 दीवारों का एरिया। गिरो इसकी 4 दीवारें हैं ना, ये 1 2 3 और ये 4, इसका अगर हम एरिया, इसका क्षेत्रफल निकाल ले होंगे, मतलब अगर इसके पेंदे को छोड़ के और इसके इस ऊपरी भाग को छोड़कर 4 दीवारों का निकालेंगे, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और जादू होने वाला है। क्या जादू करने वाला हूं? बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूं, ये फॉर्मूला लिख दूं, सर ये क्या कर रहा हूं? ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अरे हाँ पेरीमीटर का होता है, लेकिन जादू अब होगा। जादू ये होगा कि अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर के एरिया में सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो CSA बन जाएगा क्यूबॉइड का। जी हाँ, बिलीव ना हो तो आप चेक कर लेना। ये होता है आपका क्यूबॉइड का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? 2L + B × H। आप लंबाई और चौड़ाई को डबल करके उसमें उसकी जो हाइट दे रखी होगी ना हमें, उससे आप गुणा कर देना। L और B याद रखो बस। आइए अब अगर आपको इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल में आ जाएगा आपका कुल सारा एरिया निकालो। अब जिसको छू सकते हो आप, सब कुछ निकलेगा अब आपका इसका। अब चारों दीवारें भी निकलेंगी, इसका पेंदा भी निकलेगा और का जो ये ऊपर का सब कुछ निकलेगा। मतलब 6 सरफेस हो गए भाई, 1 2 3 4 और 5 और एक ये 6। अब देखिए यहां पर एक रेक्टेंगल सामने बना, एक इसके पीछे बना, एक इसके आगे बना, एक इसके पीछे, एक ऊपर बना, एक नीचे बना। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी L और B से ही बनाऊंगा, बस ध्यान से देखते रहो। देखिए कैसे बनेगा। यहां पर
देखिए यहाँ पर सामने मुझे नजर आ रहा है एक रेक्टेंगल जिसकी लंबाई है L और इसकी चौड़ाई है H। तो यहाँ पर एक LH ये हो गया और एक LH ही इसके पीछे होगा। ठीक है, तो कितने LH हो गए? 2 हमारे पास हो जाएंगे LH। ठीक है, या HL लिख सकते हैं हम, LH लिख दो, बात एक ही है, मैंने HL लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस रेक्टेंगल की इधर से सरफेस निकालूं तो ये हो जाएगा B इंटू H। एक B इंटू H इधर है, एक इसके पीछे होगा, तो 2 हमारे पास BH हो जाएंगे। 2 क्या हो जाएंगे? 2 BH हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे का भी निकलेगा टोटल में। अब ऊपर क्या है भाई? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, मतलब ये B है, तो L इंटू B से ये निकलेगा पार्ट, और इसके नीचे भी एक L इंटू B है, मतलब 2 LB हो गए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। सब कुछ 2 है, 2 LB है, 2 BH है, 2 HL है। 2 LB हो जाएंगे आपके, 2 BH हो जाएंगे, 2 आपके H और L हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ L और B से ही। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, आयतन, कैपेसिटी, कितनी चीज इसके अंदर आ सकती है, डब्बे में कितना सामान आ सकता है। बहुत आसान है, LB याद है ना आपको? बस उस LB में जो इसकी हाइट दे रखी होगी ना, उससे मल्टीप्लाई कर देना। L इंटू B इंटू H क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। कैसे आ रहा है? बहुत आसान है भाई, ये है L इंटू B, इसका अगर मैं एरिया निकालूं, L इंटू B में H और कर दो, H और कर दो, H और करने से इस पूरे की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। इस तरीके से ये आपके L और B से ही यहाँ पर कितने 2 फॉर्मूले इसके होगा, 3 इसके होगा, 5 फॉर्मूले मैंने आपको बनवा दिए। अभी शुरुआत हुई है वीडियो की। पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों कर देना उसका रीजन भी आपको बता रहा हूं मैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं सारे फॉर्मूले को निकालना और याद करना। इससे अगले ही दिन 1-2 दिन में मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, या अगर क्वेश्चंस आ जाए इनके ऊपर बेस्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में से, उनको कैसे सोल्व करना है वो सब मैं आपको उस वीडियो में सिखाऊंगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आइए अब बात करते हैं हम स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर क्या होता है आपका? स्क्वायर होता है आपका वर्ग, हिंदी में बोलते हैं। यहां पर मैंने फिगर बना रखी है, ये एक 2D फिगर है। आपको ध्यान रखना है L और B इसी से बनेंगे। अभी कैसे बनेंगे वो भी आपको बताता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, अभी इधर सबसे पहले बात करेंगे इसके एरिया की। तो मैंने आपको बताया भाई LB याद रखो। अब सर ये क्या बात करी आपने? LB इसके फॉर्मूले में भी लगा दिया। LB तो हमारे पास हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, हमें याद है, इसका थोड़ी होता है। इसका भी एक तरीके से LB ही होता है। क्यों होता है बता रहा हूं। देखिए इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है यहाँ पर A अगर हम माने, और इसकी चौड़ाई क्या है भाई? चौड़ाई लंबाई बराबर होती है, सब कुछ सारी साइड से बराबर होती है स्क्वायर की, तो एक वर्ग की। तो जो लंबाई है वही चौड़ाई है। तो इसका मतलब अगर उसकी लंबाई को मैंने A माना, तो जो लंबाई है चौड़ाई भी A होगी, तो A का स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया निकल के। ठीक है, A का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L इंटू B से ही इसका भी आपके पास एरिया निकल के आ चुका है। ठीक है, L भी याद रखो। अब हम बात करेंगे इसके पेरीमीटर की। देखिए यहां पर साइड्स कितनी है? 4 साइड हैं और सारी ही साइड बराबर हैं। मतलब मैं अगर किसी भी एक साइड का 4 गुना कर दूं तो उसकी चारों साइड आ जाएंगी, उसकी पूरी बाउंड्री आ जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे बस ये करना है 4 इंटू A करना है। यह आ गया इसका बाउंड्री निकल के, इसका पेरीमीटर निकल के। तो ये इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे। अब इस 2D फिगर से कौन सी 3D फिगर बन सकती है भाई? एक स्क्वायर से एक क्यूब बनता है, एक घन बनता है। अब घन के भी 3 फॉर्मूले होंगे। ठीक है, 3D फिगर है, 3 फॉर्मूले होंगे। एक इसका भी कट सरफेस एरिया होगा, मतलब वक्र पृष्ठ का होगा। एक इसका TS होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। एक इसका वॉल्यूम होगा। अब देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये। अब CA से क्या होता है भाई? 4 दीवारों का एरिया। अब अगर मैं एक स्क्वायर को सामने से देखूंगा तो उसमें एक क्यूब को, अगर मैं क्यूब को सामने से देखूंगा तो मुझे एक स्क्वायर ही तो नजर आएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है। अगर मुझे इसकी 4 दीवारों का निकालना होगा तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई? 4 दीवारों का निकालना है, 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 6 की 6 दीवारें ले लो तो क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना आसान है फॉर्मूले। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। सर वॉल्यूम भी LV? हाँ जी, LV से ही निकलेगा। क्या होता है वॉल्यूम भाई? इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लेकिन क्यूब की तो लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी है, मतलब सब कुछ बराबर ही है। अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को देखूं, सब कुछ A है, तो A इंटू A क्या हो जाएगा? हमारा A का क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया कि साइड का क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अगर जो भी साइड दे रखी है उसका क्यूब कर देना, A क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात?
तो इस तरीके से आपने 2 और 3 5 फॉर्मूले और बना लिए इस एल और बी को ही माइंड में रखते हुए। आप, मुझे उम्मीद है पूरी आपको मजा आ रहा होगा। 10 फॉर्मूले सिर्फ एल और बी से आपने याद कर लिए हैं। आइए अब कहानी का दूसरा मोड़ हमारी तरफ आ चुका है। अब हम बात करेंगे पाई और आर की। पाई आर याद रखो बस, पाई आर। अब देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला। पाई आर किससे रिलेटेड है? पाई आर एक सर्कल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक सर्कल, एक वृत्त से रिलेटेड है। अब देखिए अगर मैं इसी पाई आर में 2 जोड़ दूंगा, मतलब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जोड़ने से मतलब है एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, मतलब साथ में लिख दूंगा। अगर मैं पाई आर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 2 पाई आर, जो कि एक सर्कल के सरकमफ्रेंस का, उसकी परिधि का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर मुझे सर्कल की इसकी पूरी बाउंड्री निकालनी होगी तो मैं 2 लगा के 2 पाई आर बना दूंगा। ठीक, अगर मुझे इसी सर्कल का एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितनी जगह घेर रहा है, मैं इसी पाई आर का स्क्वायर कर दूंगा तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। बस पाई आर ध्यान रखो। तो यहां पर ये सर्कल एक 2D फिगर थी, इसके 2 फॉर्मूले ये हमें याद होगा सिर्फ पाई आर से। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है भाई? अगर मैं इसी सर्कल के अंदर एक हाइट भी दे दूं, उसको एक हाइट भी दे दूं, तो वो एक सिलेंडर फॉर्म कर लेता है। यहां पर हम देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक डिब्बा एक सिलेंडर का एग्जांपल लेके आया हूं। भाई सामने से देख रहे हैं तो हमें एक सर्कल नजर आ रहा है। अगर मैं उसी सर्कल के अंदर हाइट भी दे दूंगा तो ये एक सिलेंडर फॉर्म हो जाता है। ये आपका सिलेंडर हो गया। अब ये 3D फिगर है, 3 फॉर्मूले बनेंगे भाई। वही कट सरफेस एरिया बनेगा, मतलब इसकी इस वाली वक्र पृष्ठ जो घूमू ही है, अगर मुझे सिर्फ इस वाली इसका सरफेस निकालना है, इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा? देखिए बहुत आसान है। हमने यहां पर क्या किया था, हमने इसके सरकमफ्रेंस के अंदर, मतलब इसके पेरीमीटर के अंदर हाइट की मल्टीप्लाई कर दी थी तो इसका आ गया था सीए से। यही ट्रिक यहां लगानी है आपको क्या करना है, ये जो 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस, इसकी बाउंड्री आई थी, इसमें h से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। लाइक कर देना वीडियो को, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एक सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, पाई आर से ही बना है। अब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल में ऊपर का सिलेंडर भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, इसका पैंदा भी जुड़ जाएगा। अब देखिए हमने यहां पर 2 पाई आर एच की 4 दीवारी का तो निकाल लिया, एक सर्कल का ऊपर जुड़ेगा, एक सर्कल का नीचे जुड़ेगा। भाई सर्कल का एरिया हमने सीख लिया, पाई आर स्क्वायर होता है। 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं कट सरफेस एरिया के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्या क्या कॉमन है? देखिए 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है। तो अगर मैं 2 पाई आर को बाहर निकाल लूं क्या क्या बचेगा? ये 2 पाई आर बाहर आ गया, इधर तो रहेगा सिर्फ h प्लस का प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 आर थे ना, 1 आर बाहर आ गई तो 1 आर अंदर बची, तो ये 1 आर अंदर आ गई। तो ये इस तरीके से आपका हो गया है इसका टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल ऊपर नीचे का भी और 4 दीवारी का भी ये इसका बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम कि भाई इसके अंदर कितना सामान आएगा ये बताओ अब मुझे तुम। इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, तो उसका क्या फॉर्मूला है? बहुत ध्यान दीजिए। जो ट्रिक मैंने यहाँ लगाई थी वही ट्रिक आपको यहाँ लगानी है। यहाँ मैंने ट्रिक क्या लगाई थी कि भाई रेक्टेंगल के एरिया में हाइट की गुणा कर दो, यही चीज यहां करो, सर्कल के एरिया में हाइट की गुणा कर दो पाई आर स्क्वायर एच। ओए होए, ये तो किसी ने नहीं बताया, ये कौन सी ट्रिक लेकर आए हो सर आप? भाई ऐसे ही ट्रिक मैं आपको देता रहता हूं और आज भी लेकर आया हूं आपके लिए। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, सर्कल के 2 सीखे और सिलेंडर के भी 3 आपके यहां पर बन चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको कौन का बताऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, दवाई खा के आऊंगा पागल होने की और आपको पढ़ाने की, मैं पढ़ाता रहूंगा, बस बने रहो मेरे साथ। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है भाई, शंकु कोण की हम बात करेंगे। कोण क्या है? देखिए कोण क्या है, अगर मैं एक सर्कल के अंदर ऊपर ऐसे एक तिकोनी उसको तिरछी हाइट दे देता हूं तो एक कोण बन जाएगा। एक सर्कल को अगर एक तिकोनी ऊंचाई देते एक कोण बन जाएगा। अब देखिए कोण में क्या होगा, वही 3 चीजें होंगी। 3D फिगर है, 3 चीजें होंगी। कर्ड सरफेस एरिया मतलब उसके ऊपर का चना खाया कभी आपने, तो जो पार्ट आप पकड़ते हैं ना उस कागज का चने वाला जो खाते हैं आप, वो वाले पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान दीजिए। अब पाई आर याद रखो बस, मैंने क्या बोला है, पाई आर याद रखो बस। अब पाई आर में क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइट दी है और टेढ़ी वाली हाइट दी है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, सिलेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। आप क्या करना, बस उसकी मल्टीप्लाई कर देना चुपचाप से। पाई आर एल आपका हो गया कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऐसे आपके बनेंगे। अब बात करता हूं टोटल सरफेस में।
तो टोटल में क्या होगा, आपका ये जो सर्कल नीचे बना है ना, इसका एरिया भी जुड़ जाएगा। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया भी जोड़ देता हूं तो बन जाएगा आपका इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर कॉमन लिया, ये मैंने बाहर लिख दिया, खाली एल बचा, तो यहाँ पर एल आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, पाई आर बाहर आ गया, 2 आर थी, 1 आर रह गई, ये मैंने यहाँ पर आर लिख दी। अब इसको हटा देता हूँ भाई, ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया और ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ पाई आर याद रखो, पाई आर में अगर आप एल प्लस आर कर दोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम का तो बहुत आसान है दोस्तों। वॉल्यूम मतलब इस कोन के अंदर कितना चना आ जाएगा, कितना इसके अंदर हवा आ जाएगी, कितनी इसकी कैपेसिटी है, तो भाई बहुत आसान है। आपने पाई आर स्क्वायर कराया ना इसका सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है आपका इसका हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, एल और बी से इतने सारे फॉर्मूले याद करवा दिए आपको, और पाई और आर से इतने सारे इधर याद करवा दिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी मेहनत वसूल है। और अभी नहीं रुकूंगा मैं, सोचने ला अभी नहीं रुकूंगा मैं, अभी आपको तो स्फीयर के भी बताने मुझे, तो बने रहो मेरे साथ। आ गया हूं दोस्तों आपके लिए पानी पीकर। अब हम बात करेंगे स्फीयर की। गोला कैसा होता है जी, ऐसा होता है, आप छूकर महसूस कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके सीएसए की, टीएसए की, और बहुत कमाल की बात है, इसका टीएसए सीएसए सेम होता है। भाई देखिए, जो हम इसका घुमा के देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, जो हम घुमा के कर्व देख सके, वो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। क्या होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है पाई आर। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, कितनी हवा इसके अंदर है, कितने ये मटेरियल से बनी होगी, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, तो 4 तो रहेगा। अब क्या करेंगे, 4/3 पाई आर का क्यूब कर देंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। अब यहां पर 4/3 हो जाएगा, ये 4/3। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। इसको बीच में से आधा कर दिया, इस तरह से दिखेगा या कुछ, तो जब इसका हमने आधा किया है तो इसका कट सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा। तो 4 का आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। अब अगर इसके टोटल की बात करूंगा हेमिस्फीयर की, साइड से देखने में ये ऐसा दिखेगा, सामने से देखने में ये ऐसा दिखेगा, मतलब ऊपर एक सर्कल नजर आएगा इस जगह पर, यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इस एक सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये और जोड़ देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका आधा यहां कर दो, 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका बन गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहां पर लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, और ये मैंने लिख दिया यहां पर, ये आ गया। क्या लिख दिया मैंने लिया कि अगली वीडियो 2 दिन, मतलब 2 दिन बाद आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि जब भी इसकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन कराने वाली वीडियो आ जाए वो आपको मिल जाए।